नमस्कार दोस्तों, सार्थक हिंदी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सागर गर्ग आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज हम हिंदी के सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और महान व्यक्तित्व के धनी रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देवों के देव महेश्वराय हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात ब्रह्म की मूर्ति हैं और ऐसे गुरुजनों का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा पर बात करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी याद दिला दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक इस जानकारी से वंचित रह रहे हैं वो भी हमारे साथ ही इस जानकारी से जुड़ सके। दोस्तों, शुरू करते हैं भाषा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भाषा के अगर हम सर्वप्रथम अर्थ के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों, भाषा शब्द का अर्थ होता है भाषण करना और ये मुख्यतः भाष धातु से बना है। दोस्तों, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा को विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जिस साधन के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाती है। तो इसकी हम परिभाषा पे गौर करें तो इसकी परिभाषा होगी, हम अपने विचारों को प्रकट करना एवं दूसरों के भावों या विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को तो प्रकट करते हैं तथा अन्यों के विचारों को समझते हैं। अब अपने विचारों को प्रकट किन किन तरीकों से कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को किन माध्यम से समझ सकते हैं, वही भाषा के प्रकार कहलाएंगे। तो भाषा के प्रकार मुख्यतः 3 माने जाते हैं। सर्वप्रथम भाषा का प्रकार माना जाता है वो माना जाता है लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा प्रकार माना जाता है वो है सांकेतिक। सर्वप्रथम हम लिखित भाषा के बारे में चर्चा करें तो लिखित भाषा का अर्थ होता है अपने विचारों को अपने विचारों या भावों को लिख कर प्रकट करना। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा देना, वार्षिक परीक्षा देना इत्यादि में हम प्रश्न पत्र देते हैं तथा हमारे गुरुजन उन प्रश्न पत्रों को पढ़कर हमें उचित अंक प्रदान करते हैं, तो वही भाषा का लिखित रूप होगा। दोस्तों, भाषा का दूसरा रूप माना जाता है मौखिक रूप। इसका अर्थ है अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना, अपने भावों या
विचारों को बोलकर प्रकट करना। आपने देखा होगा, हम टीवी रेडियो देखते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप ही है। जब सामने वाला बोलता है और हम अपने उनके विचारों को समझते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं। भाषा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है वह है सांकेतिक भाषा। दोस्तों, सांकेतिक भाषा का अर्थ है संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारे। इशारों के अंतर्गत हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वह अपने विचारों को किस माध्यम से प्रकट करेगा? संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। हम रोड पे चलते हैं, रोड के नियम, ट्रैफिक सिग्नल, और अगर हम बात करें तो जादूगर की जादू कला, जादूगर की जादू कला इत्यादि संकेतों के द्वारा प्रकट की जाती हैं। इशारों में ही हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, तो भाषा का वो सांकेतिक रूप कहलाता है। अब भाषा के दो और अहम भागों की अगर हम चर्चा करें तो हमारे सामने आते हैं, एक तो बोली और दूसरी हमारे सामने आती हैं लिपि। दोस्तों, भाषा के बोलने के ढंग को बोली कहते हैं। भाषा के बोलने का ढंग या तरीका ही बोली कहलाता है। बोली भाषा का सूक्ष्म रूप होता है। इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है तथा भाषा बहुत ही व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, भाषा की अपनी लिपि होती है, जबकि बोली की न तो स्थायी लिपि होती है न उसकी वर्णमाला होती है। लिपि की बात करें तो भाषा के लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। प्रमुख बोलियों के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी इत्यादि को माना जाता है। और लिपि के अंतर्गत दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। प्रमुख भाषाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और भी अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, बोली है और उनकी निश्चित वर्णमाला है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आज के वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। सर्वप्रथम हमने भाषा का अर्थ जाना। भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है भाषण करना। भाषा का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को समझना। परिभाषा के रूप में हमने देखा कि अपने विचार को प्रकट करना है और दूसरों के भावों या विचारों को समझना ही भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने भाषा के प्रकारों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने लिखित रूप को पढ़ा, अपने विचारों या भावों को प्रकट करना लिख करके, और मौखिक रूप के अंतर्गत अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करना, और सांकेतिक रूप के अंतर्गत अपने विचारों को इशारों के माध्यम से प्रकट करना।
ये थी भाषा के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो के अंतर्गत हम मिलते हैं, व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण की प्रमुख परिभाषा, उसके अर्थ और उसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।